अगर दुनिया में ढोंग और दोहरेपन का ओलंपिक होता तो यकीन मानिए इस बार गोल्ड मेडल पक्का राहुल गांधी ही ले जाते, क्योंकि मामला कुछ ऐसा है कि एक तरफ ये देश देश घूमकर लोकतंत्र बचाने का भाषण देते हैं, तो दूसरी तरफ अपने ही देश में अपने ही मंच से ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो सुनकर दुश्मन देश भी तालियां बजा दे। बंद करिए टीवी। ये मुद्दा इतना सीरियस है कि इस पर बोलना बहुत जरूरी है, और आज की कहानी की शुरुआत यहीं से हम करेंगे, उस बयान से जो राहुल गांधी ने विदेश में दिया था। वही बयान जिसमें इन्होंने कहा था कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, संस्थाएं बर्बाद हो रही हैं, मीडिया चुप है और विपक्ष की आवाज दबा दी गई है। अब जरा सोचिए, ये बात कौन कह रहा है? वो शख्स जिसकी पार्टी ने इमरजेंसी लगाकर पूरे देश का गला घोट दिया, वो पार्टी जो दशकों तक एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूमी, जहां लोकतंत्र का मतलब सिर्फ परिवार तंत्र था। अब उसी पार्टी के वारिस विदेश में खड़े होकर अपने ही देश को बदनाम कर रहे हैं, और ये कोई पहली बार नहीं है, ये एक ट्रेंड बन चुका है। भारत में हारो, विदेश जाकर रो, कभी लंदन में तो कभी अमेरिका में, कभी यूरोप के किसी सेमिनार में। ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने पुलवामा हमले के बाद भी सबूत मांगे थे, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सेना की मेहनत पर सवाल उठाए थे, और अब लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि आज भारत में हर पार्टी को चुनाव लड़ने का हक है, हर नेता को खुलकर बोलने का हक है, संसद में घंटों भाषण देने का हक है, लेकिन अगर जनता वोट ना दे तो ये कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। और ये बात भी याद रखिए, राहुल गांधी जब विदेश में ये कहते हैं कि मोदी सरकार लोकतंत्र खत्म कर रही है, तो उनके बगल में बैठे नेता हंस रहे होते हैं। विदेशी मीडिया ये क्लिप चलाकर भारत की छवि खराब करता है, और ये खेल नया नहीं है। 1959 में नेहरू जी ने केरल की सरकार गिरा दी थी। इंदिरा गांधी ने प्रेस पर सेंसर लगाया, इंटरनेट तो दूर फोन तक काट दिया, लेकिन तब कोई लोकतंत्र खतरे में का नारा था ही नहीं, क्योंकि तब सत्ता इनके पास थी। और अब सवाल ये उठता है कि जब देश G20 की मेजबानी कर रहा है, जब भारत चंद्रयान 3 से चांद पर पहुंच रहा है, जब पूरी दुनिया भारत की अर्थव्यवस्था की ताकत मान रही है, तब राहुल गांधी का यह बयान किसके लिए तोहफा है? आप खुद सोचिए, ये वही समय है जब चीन सीमा पर चाले चल रहा है, पाकिस्तान कंगाल होकर भी साजिश रच रहा है, और ऐसे समय में एक भारतीय नेता विदेशी मंच से कह रहा है कि भारत में संस्थाएं खत्म हो रही हैं, मीडिया बिक चुका है। तो क्या ये बात दुश्मनों को कमजोर करेगी या मजबूत? और सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि राहुल गांधी कहते हैं हम लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकतंत्र का हाल ये है कि अध्यक्ष का चुनाव भी परिवार की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। नेता चुनने से पहले 10 जनपद की मंजूरी लेनी पड़ती है, और अगर कोई नेता सवाल उठाए तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ये वही कांग्रेस है जो भाजपा पर तानाशाही का आरोप लगाती है, लेकिन खुद 70 साल तक एक ही परिवार के इर्द गिर्द सत्ता घुमाती रही। और राहुल गांधी की ये आदत भी बड़ी दिलचस्प है। भारत में चुनाव हारो, फिर विदेश में जाकर बताओ कि भारत में लोकतंत्र खत्म है। मानो लोकतंत्र का मतलब यह है कि आपको ही जीतना चाहिए, और अगर आप हार गए तो सिस्टम खराब है, मीडिया खराब है, ईवीएम खराब है, चुनाव आयोग बिक गया है। लेकिन अगर संयोग से आपकी पार्टी कोई राज्य जीत जाए तो लोकतंत्र जिंदा है, चुनाव आयोग ईमानदार है, और मीडिया निष्पक्ष है। यह दोहरापन ही सबसे बड़ा सवाल है। क्या लोकतंत्र सिर्फ तब सही है जब राहुल गांधी को कुर्सी मिले? एक और बात, राहुल गांधी विदेश में जाकर कहते हैं कि भारत में प्रेस फ्री नहीं है, तो क्या ये वही प्रेस तो नहीं जो रोजाना मोदी सरकार पर सवाल उठाती है, जो विपक्ष की रैलियों को लाइव दिखाती है, जो हर नीतिगत फैसले पर बहस करती है? लेकिन शायद इनकी प्रेस फ्रीडम की परिभाषा ये है कि सिर्फ वही खबर चले जो कांग्रेस के हक में हो, और जो इनके खिलाफ जाए वो गुलाम मीडिया हो।
अब आप खुद सोचिए, अगर आप अपने घर की लड़ाई मोहल्ले में सुलझाने की बजाय सड़क पर जाकर पूरे शहर को बता दें कि आपका परिवार बुरा है, तो क्या लोग आपकी इज्जत बढ़ाएंगे? बिल्कुल नहीं, बल्कि वो आपके घर की कमजोरियां याद रखेंगे और उनका फायदा उठाएंगे। ठीक वैसा ही राहुल गांधी कर रहे हैं। भारत की आलोचना विदेशी मंच से कर रहे हैं। तो ये बात दुश्मन देशों के लिए मुफ्त का तोहफा है, क्योंकि इससे उनकी प्रोपेगेंडा मशीन को गोला बारूद मिलता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी को ये समझ में नहीं आता है या फिर ये सब कुछ जानबूझ कर किया जाता है? और अगर ये अनजाने में है तो खतरनाक है, और अगर जानबूझ कर है तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि नेता सिर्फ पार्टी का नहीं, देश का चेहरा होता है। और जब चेहरा अपने ही देश को गिराकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करे तो उससे बड़ा नुकसान कुछ नहीं। अंत में बस एक ही बात कहना चाहूंगा, याद रखिए, लोकतंत्र वोट से चलता है, भाषण से नहीं। जनता से चलता है, विदेशी मीडिया से नहीं। और राहुल गांधी जी, अगर आपको लगता है कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है तो अगला चुनाव लड़िए, जीतिए और फिर दुनिया को बताइए कि लोकतंत्र जिंदा है। लेकिन तब तक ये ढोंग, ये दोहरापन, ये विदेशी दौरों से लोकतंत्र बचाने का ड्रामा, ये सब बेनकाब होता रहेगा। क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा था, अगर ढोंग का ओलंपिक होता तो गोल्ड मेडल पक्का आपका था, और ये मेडल कोई छीन भी नहीं सकता, क्योंकि ये जो खेल है ये आपके अलावा कोई और खेल ही नहीं सकता। यही इसकी असली सच्चाई है। भारत देश के नागरिक होने के नाते अगर आप थोड़ा सा भी सहमत हैं, इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि इस देश की आलोचना करना मतलब इस देश के हर एक नागरिक की बेइज्जती करना। इस देश के सच्चे नागरिक होने के नाते इस वीडियो को शेयर करिए। इसी के साथ आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।